हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों के आनुवंशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा आनुवांशिकी। तो इस प्रश्न में बड़े से लेके छोटे क्रम जो जीवों में उपस्थित होता है आनुवंशिक पदार्थ का, वो पूछा गया है। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले सबसे छोटे से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड किससे बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड में होता है नाइट्रोजन क्षार, रहता है, फॉस्फेट समूह रहता है तथा शर्करा उपस्थित होती है। तो ये डीएनए तथा आरएनए में उपस्थित होता है। ये डीएनए, आरएनए व डीएनए में न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होता है। जो इसका जो सक्रिय भाग होता है, डीएनए और आरएनए में उपस्थित जो सक्रिय भाग होता है, वो ही जीन कहलाता है। तो आगे देखिए, सक्रिय भाग जो होता है जीन कहलाता है। जो जीन होता है वह डीएनए व आरएनए के ऊपर उपस्थित रहता है। अब जो जीन हो गया न्यूक्लियोटाइड के बाद, जीन के बाद आता है हमारे गुणसूत्र। तो गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र में ये जो गुणसूत्र होता है वो एन अगुणित प्रकार का उपस्थित होता है। इसी में ही जो जीनों की संख्या जो होती है, जीनों की जो संख्या होती है उसे ही जीनोम बोलते हैं। जैसे कि ये एक गुणसूत्र की संरचना है, यही इसका सेंट्रोमियर, ये है गुणसूत्र की संरचना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। ये इसका सेंट्रोमियर, ये है इसका क्रोमेटिड। ये इस प्रकार से इसका क्रोमेटिड, इसके अंदर क्या है, डीएनए उपस्थित रहता है। ये हो गया डीएनए। ये दो रज्जु में उपस्थित डीएनए हमारे गुणसूत्र में उपस्थित होता है। अब इसी के ही ऊपर जो है, ये जो डीएनए होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड उपस्थित रहता है। न्यूक्लियोटाइड इसमें उपस्थित रहता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उससे पहले इसमें ये जीन होता है। अब ये सारे मिलकर ये पूरा गुणसूत्र कहलाता है। गुणसूत्र अपने आप में ये गुणसूत्र कहलाता है। अब जो गुणसूत्र होता है इसमें क्या होता है, डीएनए में जो विद्वान समस्त जो जीन होता है उसी का ही जो क्रम होता है उसे जीनोम बोलते हैं। तो गुणसूत्र में जो जीनोम होता है इसमें जीनोम उपस्थित होता है। अब जीनोम क्या होता है वो देखिए। जीनोम होता है डीएनए में विद्यमान समस्त
समस्त जीनों का जो अनुक्रमण होता है उसे ही जीनोम कहते हैं। जो मानव होता है, मानव में जो जीनोम होता है, मानव जीनोम, उनकी जो संख्या होती है वो 30,000 से 35,000 तक होती है। 35,000 तक जीन उपस्थित रहते हैं। तो आगे देखिए, तो इसमें छोटे से बड़े से छोटा क्रम पूछा गया है। तो सबसे बड़ा जो है वो हो जाएगा जीनोम, फिर गुणसूत्र उससे छोटा, फिर सॉरी ये वाला नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसमें जीनोम हो जाएगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा गुणसूत्र, फिर जीन, फिर न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो ये है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।